नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से तहे दिल से स्वागत है टारगेट आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आयुष सिलोड़ी और यह आपका माइक्रो प्रोसेसर्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का 17th मॉड्यूल रहने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हम क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, ये 8255, 8257, 8259, 8255 है ना, बहुत सारी नंबरिंग कर रखी है सर। तो ये क्या चीज़ है, ये कुछ नहीं है, इसके बारे में हमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो ये नंबर्स देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके कुछ चिप्स हैं, ठीक है। तो सारी चिप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर के साथ जो भी ये चिप्स है, क्या है इनका यूज़, क्या है, क्या योगदान रहता है माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर, वो चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं, सिंपल सी चीज़ें। उसके बाद जो सेकंड है हम वो देखेंगे पिन डायग्राम ऑफ पीपीआई, ठीक है। उस पीपीआई का जो चिप नंबर है वो है 8255A। देखेंगे अभी आपको लेक्चर के अंदर सब चीज़ें पता चल जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे 8085 की मेमोरी इंटरफेसिंग के बारे में हम स्टार्ट करेंगे समझना कि क्या होती है मेमोरी इंटरफेसिंग, कैसे की जाती है। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक जो रहने वाला आज का वो है मेमोरी मैपिंग। मेमोरी मैपिंग को थोड़ा समझेंगे और देखेंगे कि मेमोरी मैपिंग होती क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे के साथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। तो इस सफलता या सक्सेस का कोई भी मंत्र नहीं होता है। इस अगर आपको सफलता चाहिए, आपको सक्सेस पानी है, तो आपको हार्ड वर्क करना ही होगा, आपको परिश्रम करना ही होगा। तो चलिए आज के लेक्चर को शुरुआत करते हैं हम आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ। हर एक चीज़ को मैं समझाऊंगा और ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पर लिखी नहीं होंगी। हर एक चीज़ को मैं क्योंकि देखिए हर एक पॉइंट को हम लिख नहीं सकते, उसको शॉर्ट फॉर्म्स मैंने यहाँ पर लिख रखा है। बाकी जो चीज़ है उसको अच्छे से समझना है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो है लेक्चर को सुनना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम बात कर रहे थे इंटरफेसिंग की। लास्ट लेक्चर आपने देखा, हमने यूज़ किया, हमने पढ़ा इनपुट पोर्ट्स एंड आउटपुट पोर्ट्स। आपने लास्ट लेक्चर के अंदर एक चीज़ देखी होगी और एक चीज़ आपने सीखी है। और वो चीज़ क्या सीखी है स्टूडेंट आपने, वह आपने यह सीखा है कि अगर आपके अपने माइक्रो प्रोसेसर को अगर कहीं सीधा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के साथ डायरेक्टली आप इंटरफेस नहीं करवा सकते हो। तो उसको इंटरफेस किस तरह से किया जाएगा उसको हम यहाँ पर देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो हमने इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट ये सब देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको वो चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो चलिए आज के लेक्चर के अंदर हम जो बची हुई चीज़ें हैं देखिए वो समझेंगे। अब सबसे पहली जो चीज़ है जो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले इस डायग्राम के साथ जो आपकी स्क्रीन पे इस समय आ रखा है, ठीक है। तो इस डायग्राम से आपको बहुत कुछ चीज़ें समझने को मिलेंगी। पिछला जो पेज है इसको समझेंगे, हम अभी समझेंगे, इसी के बाद आपको चीज़ समझने में और आसानी होने वाली है। तो देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। देयर आर 3 पॉइंट्स रिटन हियर, ठीक है। तो क्या लिखे हुए हैं, 8085 डजंट हैव इनबिल्ट पोर्ट्स। अब पोर्ट्स क्या है सर, पोर्ट्स का यूज़ क्यों करते हैं हम। अभी आपने देखा होगा कि आपका जो आप पीसी यूज़ करते हो या आप स्टूडेंट आप लैपटॉप यूज़ करते हो, तो उसमें जो भी आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, लाइक योर मोबाइल फ़ोन, आपका अगर आपके पास पीसी है तो उसके लिए जो एक्सटर्नल कीबोर्ड हो गया, या आपका जैसे मैंने बात की पेन ड्राइव, आप कभी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए पेन ड्राइव, तो उनको आप क्या करते हो इंटरफेस कराते हो। बट उनका इंटरफेस माइक्रो प्रोसेसर का साथ होना जरूरी है कि नहीं है, उनका इंटरफेस माइक्रो प्रोसेसर के साथ होना जरूरी है कि नहीं है, जरूरी है। अब क्यों जरूरी है ये बताता हूँ। इसलिए जरूरी है क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर क्या है, आपके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। माइक्रो प्रोसेसर ये बताता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि आपको अपने कंप्यूटर में कोई म्यूजिक फाइल, कोई फोल्डर है जिसमें म्यूजिक है आपका, ठीक है, और आप एक पेन ड्राइव को लगाते हो अपने पीसी के पर, ठीक है। तो एक यूएसबी पोर्ट होता है, उस पर क्या होता है, यूएसबी पोर्ट होता है जहां पर आप पेन ड्राइव को इन करते हो। जब पेन ड्राइव अंदर करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो म्यूजिक फोल्डर जो पीसी के अंदर था उसको आपको क्या करना है स्टूडेंट, उसको आपको ट्रांसफर करना है, किसमें, आपके पेन ड्राइव में। तो वह कौन करवाएगा, वो करवाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर ही ना। माइक्रो प्रोसेसर तो बताएगा, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल करता है हर एक ऑपरेशन को आपके कंप्यूटर के अंदर के। तो हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, कंट्रोल सिग्नल भेजेगा। अब वो
आपके वो मेमोरी में होगा कहीं ना कहीं म्यूजिक फाइल, ठीक है, कहीं भी आपके इंटरनल मेमोरी में होगा, उसको उस मेमोरी से उठा करके जो आपकी पेन ड्राइव में वहाँ तक पहुँचाना वो आपके एड्रेस बस, डेटा बस, इनका काम है। बट आपका माइक्रो प्रोसेसर का इंटरफेसिंग जरूरी है, बिकॉज जब तक आपका माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो आपका प्रोसेसर है आपका कंप्यूटर का, वह कमांड नहीं देगा कि आपको इस फोल्डर के अंदर, इस मेमोरी के अंदर यह फोल्डर है म्यूजिक का, उसको वहां से उठा करके आपके पेन ड्राइव में डालना है, तब तक वो काम नहीं करेगा आपका कंप्यूटर सिस्टम। तो वही चीज़ हम समझने वाले हैं आज। तो अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अभी सिंपल हर एक चीज़ को समझाऊंगा, ठीक है, हर एक चीज़ को समझाऊंगा। अब जैसे बात करते हैं हम यहाँ पर, आपका कुछ डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपका जो पेन ड्राइव है, विच इज़ एन एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस, अगर आपको इंटरफेस कराना है उसको माइक्रो प्रोसेसर के साथ, तो आप डायरेक्टली करवा सकते हो? नहीं, यू कांट। आप डायरेक्टली उसको क्या करवा सकते हो? माइक्रो प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली नहीं करवा सकते हो इंटरफेस। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे आज के टाइम में जो हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, उसमें जो प्रोसेसर होता है वो इंटेल के होते हैं। अभी तो कोर i7 i8, बट यहाँ पर हमने i3 ले रखा है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, इट इज़ अ प्रोसेसर। अब ये आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, क्या इस माइक्रो प्रोसेसर से क्या सीधा डायरेक्टली कनेक्ट करवा सकते हो अपने पेन ड्राइव को? यहाँ कहीं है पोर्ट्स? यहाँ पर कहीं पर भी कोई पोर्ट नहीं है। वो पोर्ट्स कहाँ पर है? ये जितने भी आपके पोर्ट्स होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, HDMI पोर्ट हो गया, आपका USB पोर्ट्स हो गया, अगर आपको ऑडियो जो आपके हेडफोन जैक होते हैं, तो वो सारे के सारे क्या है, आपका इंटरफेस तो माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही करते हैं, बट डायरेक्टली यू कांट डू। तो आपको डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो आपका किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है? आपको पोर्ट्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर जो सारी जो पोर्ट्स हैं, उनको अगर आपका माइक्रो प्रोसेसर के साथ आपको क्या कराना, इंटरफेस कराना, फॉर दैट इन आवर कंप्यूटर सिस्टम वी हैव मदरबोर्ड के साथ क्या है, सारे के सारे पोर्ट्स होते हैं। मदरबोर्ड के साथ सारे जो अपने एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं स्टूडेंट्स, उसका इंटरफेस होता है। एंड देन उसके बाद जो है आगे की जो प्रोसेसिंग होती है, जो कंट्रोलिंग होती है, वो आपका प्रोसेसर करता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था, ठीक है, एक प्रैक्टिकल चीज़ थी। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को आपको बताऊंगा, हर एक पॉइंट को समझेंगे। अब बात करते हैं 8085, हर एक जो मैंने अभी बताया आपको। अब 8085 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है स्टूडेंट, उसके पास इनबिल्ट पोर्ट्स नहीं होते हैं, ये हमने देख लिया, अभी आपने देख लिया, समझ लिया आपको, ठीक है, आपको समझ आ चुका होगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि आपका 8085 के इनबिल्ट पोर्ट्स नहीं होते हैं। 8085 जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, उसके पास ना ही इनबिल्ट मेमोरी होती है, उसके पास इनबिल्ट मेमोरी नहीं होती है। उसको अगर मेमोरी का कोई काम है, तो उसको भी हमें एक्सटर्नली माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कराना होता है। सिंपल सी चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ स्टेशन कोई बात कर रहा हूँ। सिंपल चीज़ें आपको ईजिली समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर मेमोरी को भी इंटरफेस कराना पड़ता है। उसके बाद आता है आपका 8085 डजंट हैव इनबिल्ट क्लॉक। आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ना स्टूडेंट्स, उसके पास उसकी इनबिल्ट क्लॉक्स भी नहीं होती है। क्लॉक्स हम प्रोवाइड करते हैं, और कैसे करते हैं? क्रिस्टल ऑसिलेटर के थ्रू। उसकी फ्रीक्वेंसी देखो, आपका रिवीजन भी होगा, उसका फ्रीक्वेंसी हमने पढ़ा। अगर आपने पूरा लेक्चर देखे हैं अभी तक, जितने लेक्चर्स हो रहे हैं, हर एक चीज़ मैंने बताई है, ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ रखा है चीज़ों को, ठीक है। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 6.014, आई होप, आई थिंक 6.03 मेगाहर्ट्ज़ के अराउंड होती है। और जो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर उसका 50% यूज़ कर पाता है, ठीक है, ये भी हमने किया था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी देखा था हमने। तो वो 3 मेगाहर्ट्ज़ अप्रॉक्सीमेट 3.014 मेगाहर्ट्ज़ जो है अप्रॉक्सीमेट आपका माइक्रो प्रोसेसर इस फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है। तो आपने देखा कि आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें इनबिल्ट क्लॉक भी नहीं होता है, उसे भी एक्सटर्नली प्रोवाइड करना पड़ता है। अभी तक आपने चीज़ समझा। आपको पता है कि X1 एंड X2 जो पिन थी आपकी माइक्रो प्रोसेसर की, वहाँ पर हम क्या कराते हैं, क्लॉक्स को प्रोवाइड कराते हैं। उस पिन का यूज़ किया जाता है क्लॉक्स को प्रोवाइड करने के लिए आपके माइक्रो प्रोसेसर को। तो अभी आप हर एक चीज़ समझेंगे, हर एक चीज़ को मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, ये जो अब यहाँ पर देखोगे आप, तो ये चीज़ हमने अभी अभी देखी, आपको पता भी होगा, और ये चीज़ हमने अभी समझ भी ली कि आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है स्टूडेंट, जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, क्या है, उसके पास सिर्फ क्या है, बसेज हैं। उसके पास बसेज हैं, एड्रेस बस, डाटा बस एंड कंट्रोल बस, बट इसके पास कोई भी पोर्ट नहीं है। देर इज नो इनपुट पोर्ट, देर इज नो आउटपुट पोर्ट, देर इज नो मेमोरी एसोसिएटेड विद दिस
8085 माइक्रो प्रोसेसर। इस 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो इन्हें एक्सटर्नली हमें इंटरफेस करवाना पड़ता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छे डीप में पढ़ाया जा रहा है। इसका एक रीज़न है। इसका जो रीज़न है कि मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता हूँ इंटरफेसिंग, बट अगर आप हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपको मैं अभी एक स्क्रीन पे एक वो दिखा देता हूँ जो फाइनल आपको समझोगे ये, ठीक है। तो ये आपका 8085 का इंटरफेसिंग है। अभी आप देख रहे होंगे तो देख के आपको थोड़ा लगेगा डर से क्या चीज़ है ना। तो ये चीज़ को असली में समझने के लिए आपको इसके बेसिक्स क्लियर करने होंगे। वंस यू क्लियर विद द बेसिक्स देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस होल डायग्राम। ओके, तो ये सारा का सारा जो पूरा डायग्राम है ना आपका बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए समझने के लिए। तो आप ऐसा मत सोचना कि कोई डिफिकल्ट चीज़ है, अभी देखने में डिफिकल्ट लग रही है बट इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू वंस यू विल बी ओवर विद दिस लेक्चर्स। जितने भी मैं लेक्चर्स आपको कराऊंगा हर एक चीज़ को समझाऊंगा, डीप में आपको अच्छे से बताऊंगा। अब डीप में बताने का ये मकसद ये है कि कुछ एग्जाम्स जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपका जो कोर्स है वह गेट प्लस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, ठीक है। तो गेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप अगर इसी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो आपको बेसिक से क्वेश्चन आ जाएंगे, ऊपर से कोई क्वेश्चन पूछ आएगा, ठीक है। बट अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर इसका थोड़ा सा डीप वर्जन आपसे पूछा जा सकता है। उससे कन्वेंशनल के अंदर ही आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके आपके जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। सो दैट्स वाई इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से मैं डीप से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो यही एक सिंपल सा रीज़न है आपको समझाने का। तो आप बिल्कुल घबराइए मत, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हर एक चीज़ क्लियर होंगी, हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए अब देखना, ठीक है। ये चीज़ हम देख ली। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। 8085 को अब क्या चाहिए, नीड्स एक्सटर्नल पेरिफेरल। अगर 8085 को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक इनपुट कोई लेना है, आपको आउटपुट लेना है, कोई मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपका जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर को उसको एक्सटर्नल पेरिफेरल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इट इज़ लाइक अ डमी प्रोडक्ट, एक डमी है। डमी मतलब सिर्फ डमी है। अगर इसके पास आपने एक्सटर्नल पेरिफेरल्स के साथ कनेक्ट नहीं किए तो आपका ये माइक्रो प्रोसेसर किसी काम का नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपको ऑपरेशन क्या कराने हैं। हम प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे अभी तक प्रोग्रामिंग की, 8085 की प्रोग्रामिंग की। अब वो प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगे। जब आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर के पास मेमोरी ही नहीं है तो वो स्टोर कहाँ करेगा। गॉट इट दिस पॉइंट। तो आपका जो प्रोग्राम हम स्टूडेंट अभी तक कर चुके हैं वो भी तो कहीं ना कहीं स्टोर होंगे। तो वो कहाँ स्टोर होंगे, आपके आपके मेमोरी में स्टोर होंगे, और वो इनबिल्ट नहीं है, वो एक्सटर्नली है। तो उस मेमोरी को किस तरह से इंटरफेस कराना है विद 8085, ठीक है। आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है उनको किस तरह से इंटरफेस कराना है, बिकॉज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होने जरूरी हैं। आपका जो रिजल्ट है उसको एक डिस्प्ले भी तो करना होगा, तो उसके लिए आपको एक स्क्रीन की जरूरत होगी, एक आउटपुट डिवाइस की जरूरत होगी ना। तो जब तक आपके पास एक्सटर्नल डिवाइसेस होंगे ही नहीं, आप तब तक आपका 8085 इज नथिंग, कैन डू नथिंग, इट कैन नो इट कैन डू नथिंग फॉर, और वी कैन से कोई भी ऑपरेशन ये परफॉर्म नहीं कर सकता है। सिंपल चीज़ है। तो सीधा बात करते हैं हम 8085 के, ये चीज़ आपको लाइन समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे कि जो भी आपके ये जितने भी आपके एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए चिप्स का यूज़ किया जाता है। किसका स्टूडेंट यूज़ किया जाता है, चिप्स का यूज़ किया जाता है। अब उन चिप्स का यूज़ किया जाता है, हर एक चिप का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला वो रहने वाला है पीपीआई। पीपीआई इज नथिंग बट पैरेलल पेरिफेरल इंटरफेस, और इसका पिन डायग्राम भी हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर, और आपको हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होने वाली है। उसके बाद हम देखेंगे आपका ये आपका 8257 और 37, ओके। ये जो सीरीज़ है या जो भी चिप आपको जिसके ऊपर ये नंबरिंग लिखी हुई मिलेगी वो आपका डीएमए कंट्रोलर चिप होती है। उसके बाद आपका 8259 जो है वह है आपका पीआईसी, प्रायोरिटी इंटरप्ट कंट्रोलर। जो भी इंटरप्ट्स होते हैं, अगर बल्क में बहुत सारे इंटरप्ट्स आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए यू हैव 8259 चिप, और इसका इसको इंटरफेस किया जाता है। इस चिप के थ्रू आपका जो इंटरप्ट्स हैं, आपके जो इंटरप्ट्स हैं उसको इंटरफेस किया जाता है विद योर माइक्रो प्रोसेसर। तो ये देखिए डीएमए कंट्रोलर की हम बात करते हैं तो हमने डीएमए के बारे में पढ़ा था कि क्या करता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अगर आपका जो डीएमए क्या करता है, डीएमए चिप, दिस इज डीएमए कंट्रोलर, और ये जो डीएमए कंट्रोलर होता है वो है आपके माइक्रो प्रोसेसर को बोलता है कि
होल्ड करने को बोलता है कि हमें क्या चाहिए, हमें मेमोरी का एक्सेस चाहिए, आपके जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस चाहिए डायरेक्ट मेमोरी का। तो ये डीएमए कंट्रोलर, तो ये डीएमए जो कंट्रोलर है जो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है माइक्रो प्रोसेसर से, फिर इसके पास होल्ड एक्नॉलेजमेंट आता है। तो उस चिप का जो नंबर है ना स्टूडेंट, उसका जो नंबर है वह है 8257। बस आपको ये नंबरिंग याद रखनी है और ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 8285, यह आपके क्लॉक जनरेटर है। अब ये क्या होता है, ये है इंटरफेस बिटवीन योर क्रिस्टल एंड 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अब आपका जो क्रिस्टल था, जो क्रिस्टल ऑसिलेटर था, उसको आपको इंटरफेस करवाना होगा आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ, क्योंकि आपका हमने अभी भी देखा कि माइक्रो प्रोसेसर के पास अपनी इनबिल्ट कैपेसिटी नहीं है। इसकी इनबिल्ट मतलब इनबिल्ट कैपेसिटी हम कह सकते हैं, इनबिल्ट क्लॉक जनरेट नहीं कर सकता है, तो उसे एक्सटर्नली क्लॉक्स को जनरेट करना पड़ता है। तो जब उसे एक्सटर्नली जनरेट करना पड़ता है स्टूडेंट, तो उसको इंटरफेस करवाना है, उसको जो एक्सटर्नल जो ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर या जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है, उसको इंटरफेस कराना अगर 8085 के साथ, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इसका 8285 चिप का। तो वो इंटरफेस करवाती है। तो दीज आर द इंटरफेसिंग चिप, जो जितनी भी ये सारी चिप्स हैं वो इंटरफेसिंग चिप्स है, ठीक है। अब उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट चिप है वो 74LS373 और यू कैन से 8282। तो दिस इज एन एड्रेस लैच चिप। ये एड्रेस को लैच करने की मदद करती है। आपको पता है कि आपके जो AD0 to AD7 जो आपके जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के जो पिंस हैं, वो क्या है, आपकी मल्टीप्लेक्स बसेस होती है। उसमें एड्रेस एंड डाटा बस का क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग होती है। तो आपके जो एड्रेस बस को लैच करने के लिए, उसे सेपरेट करने के लिए, उसे अलग करने के लिए इस चिप का यूज़ किया जाता है। वी विल सी इट इन आवर टूडेज क्लास के अंदर इसका यूज़ आने वाला है और समझने वाले हो वहाँ पर और अच्छे तरीके से। नाउ 8286 जो पिन है वो आपका ट्रांसीवर होता है। ट्रांसीवर क्या करता है, ट्रांसीवर करता है आपका जो डाटा बस है उसको सेपरेट करता है आपके एड्रेस बस से। जो मल्टीप्लेक्स बसेस थी आपकी एड्रेस एंड डाटा बस, उसमें जो आपको अगर आपकी डाटा बस को सेपरेट करवाना है, फॉर दैट पर्पस दिस 8286 चिप इज यूज्ड एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांसीवर। ओके, आई थिंक आपको ये पेज क्लियर हो चुका होगा। इसके अंदर की हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर इस पेज के अंदर तो इस पेज के अंदर आप 7th एंड 8th पॉइंट, जो आपका 74LS138 जो है वह आपका एड्रेस डिकोडर है। दिस इज योर एड्रेस डिकोडर, देखेंगे अभी हम, ठीक है। उसके बाद 8279 जो है आपका कीबोर्ड कंट्रोलर है। 8279 चिप जो है वो कीबोर्ड कंट्रोलर है। आपका जो कीबोर्ड है उसको इंटरफेस कराने के लिए विद माइक्रो प्रोसेसर वी यूज दिस 8279 चिप। ओके, तो इसका यूज़ किया जाता है इंटरफेस कराने के लिए आपके कीबोर्ड को। तो यू जस्ट हैव टू नो, इन चीज़ों को सिर्फ याद करना है आपको। जो भी आपके ये अभी तक मैं आपको बताया हूँ, जो जो पॉइंट्स मैंने बताए, जो आपकी चिप नंबर बताई, ये आपको याद रखनी है, सिंपल चीज़ है और इनका यूज़ आपको पता चल चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस 3 to 8 डिकोडर। तो 3 into 8 डिकोडर का यहाँ पर यूज़र बहुत मज़ा आने वाला आपको। यहाँ इस पेज के अंदर आपको काफ़ी अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर जो आपका 3 to 8 डिकोडर है, आपका 3 to 8 डिकोडर क्या होता है, जो आपके 3 इनपुट्स होते हैं उसको उस 3 इनपुट्स के बेस पे आपके कुछ आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है। तो Y0 Y1 अप टू Y7, तो 8 आउटपुट्स ही क्या करता है यहाँ पर जनरेट करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो ये A0 A1 एंड A2 ये 3 जो है ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके 8085 से। और इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं हम 3 to 8 डिकोडर, वी आर यूजिंग इट फॉर द चिप सिलेक्शन। चिप को सेलेक्ट करने के लिए हम इस डिकोडर का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका A2 A1 A0 अगर 000 हुआ तो आप कौन सी चिप सेलेक्ट होगी, Y0, कोई भी चिप है उसका इनपुट Y0 है, उसको सेलेक्ट कर देगा। A2 A1 A0 अगर 001 है तो Y1 पे जो भी आपकी चिप होगी उसको क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा और उसको ऊपर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेगा। देखते हैं अभी। तो ये लिखा भी है यहाँ पर, इट कैन बी यूज्ड है चिप सेलेक्ट सिग्नल। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, चिप को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रैम है और आपके पास रोम है, ठीक है। आपके पास रैम है रीड एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड आपके पास रोम है रीड एंडली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आपकी रैम है उसको कनेक्ट, अगर आपको रैम को एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमने सपोज करो इसको कनेक्ट कर रखा है Y0 के साथ, इसको सपोज कर रखा है Y0 के साथ। तो अगर आपका A0 A1 A2 आपका अगर 000 हुआ, इन दैट
दैट केस दिस रैम विल बी सिलेक्टेड। और अगर आप बात करते हैं, अगर मान लो हमारा जो y1 है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बट मान लीजिएगा आपका जो y1 है, अगर ये कनेक्ट होता आपका रोम के साथ, रोम के पास लिखा हुआ चिप सेलेक्ट, तो अगर ये रोम से कनेक्ट हुआ होता और आपका जो A0 A1 और A2 का जो कॉम्बिनेशन होता है 001 होता, तो ये सिलेक्ट किसको करता, ये आपका रोम को सिलेक्ट करता, आपका रोम को सिलेक्ट किया जाता, और वहाँ पर जो भी आपके रोम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते स्टूडेंट। सिंपल सी चीज़ है, होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब आप यहाँ पर सिंपल से कुछ नहीं है, ये बहुत ही प्यारी चीज़ है कि आपकी जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है स्टूडेंट्स, जो आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, उस कितने एड्रेस लाइन्स होती है उसमें, देयर आर 16 एड्रेस लाइन्स। दैट मीन्स 2 raised to power 16 विल बी इक्वल टू 64 KB। 64 KB। अगर मैं बात करता हूँ, हमारे पास एक रैम है, 8 KB की, क्या है, 8 KB की रैम है, तो देयर विल बी कितनी जो है आपकी कितनी आपकी रैम्स जो हैं 64 KB को कवर करेंगी, तो आपको 8 रैम की जो है चिप्स मिलेंगी। और मान लो इस हर एक रैम को चिप सेलेक्ट, देखो इसको CS01 से रिप्रेजेंट किया, इसको CS1 से, CS7 से, एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। और इसको Y0, इसका Y1 Y2, अगर मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन होता है 111, A0 A1 A2 का कॉम्बिनेशन होता है 111, इन दैट केस चिप विच चिप विल बी सिलेक्टेड, Y7 से जो कनेक्ट होगा वो वाली चिप सिलेक्ट होगी स्टूडेंट। तो यहाँ पर Y7 से कौन सी चिप कनेक्टेड होगी, जो भी आपकी 8 चिप होगी, दिस इज 1 2 और मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, बट यहाँ पर जो भी 8 जो आपकी रैम होगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा, या जो भी 8 चिप होगी उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर 3x8 डिकोडर का यही यूज़ है कि आपका चिप सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये हर एक चीज़, ये बेसिक चीज़ें है, ठीक है। दीज आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ों से आप समझोगे तो आपको जो बड़ा जो डायग्राम मैंने अभी आपको बताया था ना, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इन चीज़ को धीरे समझा रहा हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ओके। सो 3 to 8 डिकोडर, अगर हम बात करते हैं 3 to 8 डिकोडर की, तो इसके अगर पिन चिप नंबर की बात करते हैं तो वह है आपका 34 it's 74LS138। सो दिस इज द नंबर, यू कैन रिमेंबर दिस नंबर, ओके, आप इसको याद रख सकते हो। नाउ अब आपका जो ये वाला जो क्या है, आपका डिकोडर है, 3 to 8 डिकोडर है। अब आप देखोगे यहाँ पर दिस इज योर 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और इसकी कुछ बस क्या है, मल्टीप्लेक्स्ड है। 80 to 87 क्या है आपकी मल्टीप्लेक्स्ड है, और A8 to A15 आर नॉट द मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस लाइंस। अब इसको क्या करोगे, सबसे पहले इसको लैच करना होगा, इसमें से एड्रेस बस को लैच करना होगा। जब एड्रेस बस को लैच करने के ALE एड्रेस लैच इनेबल का यूज़ किया जाता है, ये हमने पिन डायग्राम के अंदर देखा था 8085 माइक्रो प्रोसेसर की। तो ये आपका 74LS373 है। अभी क्या है, ये देखो, क्योंकि अभी आपको चीज़ें याद नहीं हुई होगी तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। 74LS373 इज योर एड्रेस लैच। तो एड्रेस को लैच करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पिन का यूज़ करते हैं, इस चिप का यूज़ करते हैं, नॉट पिन, इट्स द चिप जिसका यूज़ किया जाता है लैच करने के लिए, कि आपका जो एड्रेस बसेज हैं उसको डाटा बस से सेपरेट करने के लिए हम इस चिप का यूज़ करते हैं। देखिए आपका 8085 के साथ ये चिप कनेक्टेड है, और यहाँ पर ALE इसको दिया हुआ है एज एन इनपुट, और इसने आपका जो एड्रेस है उसको लैच कर चुका है, और आपको आउटपुट पे क्या मिला है, A0 to A7। सो यू कैन रिमेंबर दिस थिंग, वेरी सिंपल है, बहुत प्यारी चीज़ है। आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा, जहाँ तक मैंने अभी बताया आपको इस पिन का बात समझ आ चुका होगा, इसका हमने देखा। मैं पीछे इसीलिए गया क्योंकि आपको अभी पता नहीं होगा चीज़ों के बारे में, अभी आपको याद नहीं है पिन, दैट्स वाई मैं थोड़ा पीछे ले गया। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिन डायग्राम ऑफ PPI, पैरेलल पेरिफेरल इंटरफेस। इसका जो पिन नंबर है वो आपका 8255AA रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है। इसके अंदर क्या है, आपके पोर्ट्स है, दे आर ABC, 3 पोर्ट्स हैं आपके पास। कितने पोर्ट्स हैं, तो 3 सेट ऑफ पोर्ट्स आप कह सकते हो। एक तो ये वाला हो गया आपका A0 A1 A2 PA के नाम से, PA पोर्ट A। फिर पोर्ट B वाली जो ये है इस तरफ डाउन, यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हो, ठीक है। 20 पिन नंबर 20 to 18 आपके पोर्ट B है, और यहाँ से 21 to 25 जो है आपकी पोर्ट B रहने वाली है। उसके बाद पोर्ट C आपकी ये है। इसके साथ आपका A1 A0 जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के इनपुट से आने वाला है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर मिलेगा। यहाँ पर ग्राउंड पिन है, आपके पास कंट्रोल सिग्नल है, आपके पास रीड है, आपके पास राइट है, आपके पास रिसेट है। सो दीज आर द पिन्स, VCC है, तो ये चीज़ें तो आपको पता है। तो पोर्ट जो भी आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं, या भी जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हम जो भी पैरेलली जो भी आपको इंटरफेसिंग कराना होता है पेरिफेरल डिवाइसेस का, उसके लिए हम यूज़ करते हैं आपके PPI का। तो देयर आर 3 सेट्स ऑफ पोर्ट
पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। ठीक है, तो इस चीज़ को सब ध्यान से देखना, और बाकी जो नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। तो इसके बारे में ज़्यादा डीप में जाने की कोई आवश्यकता तो है नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। ओके, सिंपल सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी जो मैंने बताया, और आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो, क्योंकि ये सिंपल, अगर आपने पिन डायग्राम देखा है तो ये चीज़ आपको समझ आ जाएंगी। बहुत ही बेसिक चीज़ है। ठीक है, हर एक चीज़ का भी सिंपल आपको पता होगा। रीड बार, राइट बार का यूज़ क्या होता है, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, बार का मतलब क्या होता है कि इट इज़ एन एक्टिव लो सिग्नल। तो हर एक चीज़, ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। और जो भी रेगुलर स्टूडेंट रहा है अभी तक, रेगुलरली अगर लेक्चर्स को देख रहा है, तो उसको एक चीज़ें पता होंगी, डेफिनेटली पता होंगी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ रेगुलरली जो है सारे लेक्चर्स को देखिए, और उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। अब देखना यहाँ पर जो भी आपका ये चीज़ यहाँ पर प्रॉपर डायग्राम जो है नेक्स्ट पेज पे आई हो, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए आपका जो थर्मोकपल है, हमने जो लास्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था टेम्परेचर वाला, जो डिग्री सेल्सियस में था, उसको थर्मोकपल ने उसे कन्वर्ट कर दिया था, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके बाद वो ए टू डी से गुजरता है, ADC से, सॉरी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से होकर गुजरता है, और आपको कुछ आउटपुट मिलता है, लाइक D0 to D7 कोई वैल्यूज़ आपको मिली। ठीक है, कुछ वैल्यूज़ आपको मिली, ये D0 to D7। अब वो D0 to D7 जो है वह आपकी यहाँ पर आई, किसके पास, 8255 के पास आएंगे। 825 इज व्हाट इज दिस 8255? दिस 825 इज नथिंग बट PPI। ये PPI का पिन नंबर है यार दोस्तों, याद रखो। देखो, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना। देखो, 8255A इज द चिप नंबर। यार मैं बार बार आपको पिन नंबर बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं, अगर आपको कहीं भी लग रहा है मैं पिन नंबर बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना है, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, बट इट इज़ अ चिप नंबर। ठीक है, तो 8255 जो है PPI का है। तो जो भी अभी आपने देखा कि D0 to D7 हमने देखा था, दिस इज नॉट D0 to D7। D0 to D7 आपका 8255 पे आएगा, और दिस 8255 विल कनेक्ट दोज, जो भी आपके इनपुट पे आया, इनपुट पे आया उसको यहाँ से क्या देगा, 8085 माइक्रो प्रोसेसर को ये देने वाला है। क्या है ये, 8085 को देगा यहाँ से। इसके आगे का काम ये खुद संभाल लेगा, ये इसके आगे का काम 8085 को देना है। तो आप डायरेक्टली ADC को क्या कर सकते हो, कनेक्ट नहीं कर सकते हो 8085 के साथ। बीच में आपको किसी पोर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पर PPI का यूज़ किया गया है। अब रैम और रोम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रैम और रोम, रैम की बात करते हैं तो रीड एंड राइट होता है इस पर, सिर्फ रीड एंड राइट होगा। रीड भी कर सकते हैं हम रैम से, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और राइट भी कर सकते हैं। अगर हम रोम की बात करते हैं, रोम से हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ रीड ओनली मेमोरी। इस पर सिर्फ रीड कर सकते हैं। अगर हम रोम की बात करते हैं तो इसमें जो भी आपका कोड डाटा होता है, जो हमने कोडिंग कर रखी होती है, वो सारा स्टोर होता है आपका रोम के अंदर। रोम का क्या फ़ायदा है कि जब भी मान लो आपका पावर सप्लाई चला गया, तो जो भी आपने इस पर राइट कर रखा होगा वह एज इट इज स्टोर रहने वाला है। ओके, एंड अदर केस अगर रैम की बात करते हैं तो सिंपल सी बेसिक चीज़ें आपको है वो पता ही होगा, ये चीज़ें तो है ना, बहुत प्यारी प्यारी और सिंपल सी चीज़ें हैं। तो रैम की बात करते हैं तो रैम में क्या होता है, जो भी एक्सेसिबल डाटा होता है, ईजी एक्सेसिबल डाटा, जिसके आपको रिसेंट में जरूरत पड़ने वाली है, उसको रैम क्या है, स्टोर करके रखता है। और इसका एक ही डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते हैं, इट्स एक जो हम कह सकते हैं कि एक चीज़ इसका जो डिफरेंट बनाती है आपका रोम से, वह है आपका पावर वाला, जो मैंने आपको बताया था, और रीड एंड राइट वाला जो कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें जो अगर पावर ऑफ चलेगी तो जो भी रैम के अंदर जो डाटा होगा वो क्या रहेगा, इरेज हो जाएगा। और इस पर हम रीड भी कर सकते हैं और इस पर राइट भी कर सकते हैं, बट रोम के बारे में हम सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं। अब रोम के ऊपर कुछ रीड करना चाहते हैं, अगर देखो हमने रोम के ऊपर कुछ रीड करना है तो कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो रिटर्न होगा, तभी तो रीड करेंगे। खाली उसको तो रोम को हम रीड नहीं कर सकते, है ना। तो उसको राइट किया जाता है। ठीक है, उसको राइट किया जाता है। तो उसके लिए रोम के अगर दो टाइप की बात करते हैं हम, तो एक होता है EP रोम, इरेजेबल programmable read only memory, and EEPROM is your electrically erasable programmable read only memory। तो आपको जो डाटा है उसको इरेज करके आप उस पर राइट कर सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने एक बार राइट कर दिया रोम के ऊपर, देन अगर आपको बहुत टाइम के बाद फिर से कुछ राइट करना है तो फॉर दैट पर्पस आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, और EEPROM भी यूज़ की जाती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ देखेंगे हम, जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं अब करेंगे हम मेमोरी इंटरफेसिंग की बात। सेकंड जो पॉइंट था आपका 8085 के मेमोरी, थर्ड पॉइंट था, थर्ड जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं 8085 की मेमोरी इंटरफेसिंग देखने वाले हैं। क्या देखने वाले स्टूडेंट्स, मेमोरी इंटरफेसिंग। अगर आपको मेमोरी इंटरफेसिंग करनी है तो उसके लिए कुछ 3 स्टेप्स हैं, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरली माइक्रो प्रोसेसर। इन पॉइंट्स के ध्यान रखें, इन पॉइंट्स को समझते हैं। जनरली माइक्रो प्रोसेसर 8085 कैन एड्रेस
64 KB ऑफ मेमोरी। ये कितने एड्रेस को 64 KB ऑफ मेमोरी को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो एड्रेस लाइन्स कितने 16 2 रेज़ टू पावर 16 इज इक्वल टू 64, दिस दैट्स वाई यहाँ पर 64 KB ऑफ मेमोरी आया। जनरली EEPROM जो भी आपके हमने देखा, इरेजेबल प्रोग्राम रीड एंड मेमोरी आर यूज एज प्रोग्राम मेमोरी। इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, प्रोग्राम मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर रैम की बात करते हैं तो वो डाटा मेमोरी के लिए हम यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है आपका वी कैन इंटरफेस मल्टीपल रैम्स, हम मल्टीपल रैम्स को इंटरफेस कर सकते हैं। एंड EEPROMs, ठीक है, EEPROMs आपका क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को हम मल्टीपल रैम्स और रोम्स को टू अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी क्या है, ये जो हम कर रहे हैं, ये EEPROM, रोम, रैम, दीज आर योर मेमोरीज, है ना, ये सारी क्या है आपकी मेमोरीज है। तो मेमोरी को इंटरफेस कराने के लिए स्टूडेंट्स 3 स्टेप्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। और वो 3 स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहला जो सिलेक्ट करना है चिप को, उसके बाद करता है आइडेंटिफाइंग द रजिस्टर, एंड द थर्ड वन इज योर इनेबल एप्रोप्रिएट बफर। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर, ये सारी तीनों पॉइंट, हर एक चीज़ को हम देखेंगे। दैट्स वाई अब ये वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपका ये वही डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है। मुझे सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे पता है, आपको सिंपल इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि अभी आपको पता नहीं है। बट डेफिनेटली एक दिन आएगा जब आपको ये पूरा का पूरा जो डायग्राम जो आपकी स्क्रीन पे समय दिख रहा है वो आपको समझ आएगा। आपको बस बने रहना है और समझते रहना है। अब हमारे पास सिर्फ 2 पेज बच गए हैं, दोनों पेजों को समझेंगे अच्छे से और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब डीमल्टीप्लेक्सिंग करना, ठीक है। अब देखो हम ये वाला पार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखना, इसका यूज़ है, इसका जो यूज़ है ये देखो, अभी मैं आपको इसको समझाऊंगा, उसके बाद जो आपका जो डायग्राम उसमें इसको ढूंढ के भी बताऊंगा यहाँ पर, इसमें इसका यूज़ भी देखेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए समझते हैं। ठीक है, डीमल्टीप्लेक्सिंग AD7 टू AD0, जो भी आपकी जो मल्टीप्लेक्स बस थी आपकी एड्रेस एंड डाटा बस, उनको डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, 8285। मान लीजिए आपका ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एड्रेस बसेस आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेसिंग। जब भी आपको इंटरफेसिंग करानी है स्टूडेंट, जब भी आपको इंटरफेसिंग करानी है उसके लिए आपको एड्रेस बस की ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो आपकी एड्रेस बसेस हैं स्टूडेंट, जो भी आपके एड्रेस बसेस हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आपके जो एड्रेस बस एंड डाटा बस आर क्या करते हैं उनको, सॉरी इंटरनॉट मल्टीप्लेक्स, थे यार मल्टीप्लेक्स, जो आपकी लोअर बिट की जो होती है, ठीक है। तो आपकी A15 टू A8 टू A15 वाली तो आपकी इंडिविजुअल, दीज आर द एड्रेस बसेस, ठीक है। बट जो आपकी AD0 टू AD7 आर द मल्टीप्लेक्स बस, उसको लैच कराने के लिए हम यूज़ करते हैं A2 पिन चिप का, ठीक है। इस चिप का यूज़ किया जाता है, उसके बाद हमें मिलता है A0 टू A7। तो आपको क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो हमने अभी देखा भी, अभी हमने जस्ट देखा भी, इसको फिर से यहाँ पर आ चुका है, रिविजन हो गया आपका। तो सेपरेटिंग एड्रेस बस, यहाँ पर क्या होती है आपकी, सेपरेट की जाती है एड्रेस बस को सेपरेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एड्रेस बसेस आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरफेसिंग। विदाउट एड्रेस बस वी कांट डू द इंटरफेसिंग, दीज आर द नो, एक प्राइमरी चीज़ है। और आप देखोगे प्राइमरी चीज़ है क्या है, इसका यूज़ है आने वाले लेक्चर्स के अंदर। नेक्स्ट टर्म है वो देखेंगे हम मेमोरी मैपिंग की। मेमोरी मैपिंग को समझने के लिए आप पहले ये तीनों पॉइंट को मैं आपको पढ़ाऊंगा, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे, ठीक है। जो रेड में लिखा है मैंने 16, देखिए इसको क्या लिखा है, 16 एड्रेस बसेस होती है आपकी, कितनी एड्रेस बस लाइंस होती है, ठीक, कितनी 16 लाइंस होती है। 2 रेज़ टू पावर 16 यू विल गेट 64 KBs। कितना है, 64 KBs। इस 64 KBs को अगर हमें असाइन करना है एक मेमोरी के फॉर्म में, ठीक है, इसको मेमोरी एड्रेस के फॉर्म में, तो आपका जो आप देखोगे तो अगर जो लोअर एड्रेस होगा क्या होगा, 00000000000000, 4 टाइम्स 00 से स्टार्ट होकर के आपका जाएगा 1111 से 1111111111 तक। तो ये रेंज रहता है, ये रेंज रहेगा आपका 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। तो देखना 8085 है 16 बिट एड्रेस बस, जो मैंने आपको बताया 16 बिट एड्रेस बस होता है। सो टू कंप्लीट एड्रेस इज दस गिवन बाय द रेंज, जो रेंज होती है आपकी एड्रेस की, जो रेंज होती है आपकी माइक्रो प्रोसेसर 8085 की, हमने कैसे निकाला 64 KBs को 64 KB से, और उसकी जो रेंज होती है इससे बनाइए आपका FFFH तक, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए जो आपका जो एड्रेस होगा, जो रेंज ऑफ द एड्रेस होगा, सिंपल चीज़ पे ध्यान रखो आप, जो रेंज ऑफ एड्रेस होगा वो होगा आपका 000H से FFFH तक रहेगा। कहाँ से, ये आपकी रेंज रहेगी। तो मेमोरी मैपिंग का मतलब क्या होता है, मेमोरी मैपिंग का मतलब होता है कि दिस इज अ रेंज ऑफ एड्रेस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर 0000H से FFFH तक।
बट जो रेंज ऑफ एड्रेस एलोकेटेड टू मेमोरी, जो भी आपके जो एड्रेस की जो रेंज है, जितनी रेंज ठीक है, जितनी भी रेंज जो आपकी मेमोरी डिवाइसेस को एलोकेट होती है वह आपकी मेमोरी मैपिंग कहलाया जाता है, मेमोरी मैप कहते हैं उसको। तो वही थर्ड पॉइंट है, द रेंज ऑफ एड्रेस इज एलोकेटेड टू ए मेमोरी डिवाइस इज नोन एज मेमोरी मैप। स्टूडेंट, तो सिंपल सी चीज़ है, मेमोरी मैपिंग का मतलब ये होता है, इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो चुका होगा, किस तरह से ये आए ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम बढ़ेंगे और ये सिंपल चीज़ है, सिंपल सा क्वेश्चन आप कह सकते हो या कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट क्वेश्चन रखा है। सपोज कीजिए यू हैव 64 KB, आपका जो माइक्रो प्रोसेसर 64 KBs का क्या है, इसका जो एड्रेस जो भी एड्रेस बस एड्रेस का जो है रेंज है, ठीक है, वो रेंज है आपका। ठीक है, तो आपने सपोज किया कि आपकी रैम है 8 KB की ईच, 8 KB की आपके पास रैम चिप्स हैं और 2 KBs की आपके पास रोम चिप्स पड़ी हुई है ऐसे एक्सटर्नल पड़ी हुई है। ठीक है, अब हमने कहा कि आपकी जो फिक्शनल हाउ मेनी चिप्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आपकी 30 आपने हमने मैंने आपको क्वेश्चन किया कि आपके जो 32 KBs का जो है, इस 64 KBs में से 32 KBs जो है हमें रैम को प्रोवाइड करनी है, एंड दिस 32 KBs वी हैव टू प्रोवाइड इट टू रोम। सो ये फिक्स है कि हमने आपको बोल दिया। सो हाउ मेनी चिप्स आर गोइंग टू बी रिक्वायर्ड, कितनी चिप्स के यहाँ पर यूज होने वाला है, तो सिंपल सा है 32 KBs आपके रैम को मिलेंगे आउट ऑफ 64, और हर एक चिप का, हर एक रैम का जो साइज है वह 8 KB है। तो आप 32 को सिंपली 8 से डिवाइड कर दोगे, 32 को सिंपली 8 से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट 4 रैम चिप्स। दैट मीन्स आप 4 रैम चिप्स को क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इंटरफेस करा सकते हो आपके 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। उसके बाद अगर हमने बात की थी कि 32 KBs जो आधा बचा है, 50% ऑफ द 64 KBs वह आपके रोम को मिलेंगी। तो 32 KBs और हर एक रोम का जो साइज है 2 KBs है, तो कितनी रोम, नंबर ऑफ रोम चिप्स जो है वो वहां पर होंगी, तो वह होंगी 32 डिवाइडेड बाई 2, यू विल गेट 16 रोम चिप्स। तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने बताया, रैम 1, रैम 2, रैम 3, रैम 4, देयर विल बी रैम 3 रैम्स जो कनेक्टेड होंगी आपकी इंटरफेसिंग हुई जिसके माइक्रो प्रोसेसर के साथ, और देयर विल बी 16 रोम ऑफ 2 KBs ईच। जो हर एक मेमोरी कैपेसिटी रोम की है वो कितनी है, 2 KBs की रहने वाली है। ठीक है, तो दिस 32 इज नथिंग बट आउट ऑफ 64 32 KBs हम रैम को देंगे और 32 KBs हम रोम को देंगे। एक एग्जांपल के तौर पे समझने की चीज़ थी कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो नंबर ऑफ चिप्स को। ओके, क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको ये सब देखेंगे, हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का वो यहीं पर तक रखते हैं, और आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुए, आपकी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको हर एक चीज़ की जानकारी प्राप्त हुई होगी। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये आपको टॉपिक समझ नहीं आया तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइए, और हम उसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से एक लेक्चर बनाऊँगा, आपको उस चीज़ को समझाऊँगा फिर से। ठीक है, तो ऐसा कुछ डरने या घबराने की बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।